प्रेम नगर में हरिराम नाम का घी वाला रहता था। पूरे गांव में एक ही घी वाला था, इसलिए पूरा गांव उसी से घी खरीदता था। वो दूध वाले से दूध लेता और उसको जमा कर उसका घी निकाला करता। साथ ही साथ वो दही, छाछ, दूध से बने अन्य पदार्थ भी बेचा करता था, पर वह घी के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था। वह अपने नौकर सुखीराम से कहता है, सुखीराम जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत सारा काम है। अभी इस दूध को जमाना भी है और इस दूध में से घी भी निकालना है। तुझे पता है ना कि कितना घी बिकता है मेरा। सुखीराम कहता है, साहब अभी दूध बनने और ठंडा होने में वक्त लगेगा, घी तो कल ही निकल पाएगा। तभी हरिराम कहता है कि मुझे मत सिखा, तुझे मैंने ही सिखाया है काम करना। तभी हरिराम की दुकान पर एक बुजुर्ग आता है और वो हरिराम से 2 किलो घी लेता है। हरिराम लोगों को बातों में फंसा देता था और अपनी तराजू के नीचे चुंबक लगा के रखता, जिसकी वजह से घी कम तोलता था और ये बात किसी को पता नहीं चलती थी। एक दिन की बात है, एक बच्चा उसे आकर कहता है, अंकल अंकल मम्मी ने 2 किलो घी मंगवाया है। तब हरिराम उसे कहता है, तू तो छोटा सा है, 2 किलो घी संभाल कर ले जाइयो, गिरा मत दियो। बच्चा कहता है, आपको मैं छोटा सा लग रहा हूँ, पर मैं सारे काम कर लेता हूँ, मुझे 2 किलो घी दे दो। बच्चा समझदार था। हरिराम घी कम तोलता है और तभी उड़ते उड़ते उसमें मक्खी गिर जाती है। जब बच्चा उस डब्बे को पकड़ता है तो कहता है, अंकल ये 2 किलो का डब्बा है, ये तो पूरा भरा भी नहीं है। मैंने आपसे 2 किलो घी मांगा था पर आपने ये कम तोला है। तब हरिराम कहता है, ये प्योर घी है, इसलिए तुझे कम लग रहा है, तू अपने साइज के अनुसार बात किया कर। बच्चा फिर कहता है, इसमें तो मक्खी भी गिर गई है। तब हरिराम कहता है कि मैं ना कहता था, मेरा बनाया घी बिल्कुल शुद्ध होता है, देख इसमें मक्खी गिरते ही मर गई, क्योंकि वो गंदी चीजें खाती है, तभी तो इसको हजम नहीं हुआ और मर गई। ला मैं दूसरा घी दे देता हूँ। और हरिराम बच्चे को मक्खी निकाल कर वही घी थमा देता है और बच्चा चला जाता है। एक दिन उसी गांव की राधिका नाम की औरत हरिराम के पास आती है और हरिराम से कहती है कि मेरे घर पर कुछ लोगों के लिए दावत है और पूजा भी रखवाई है, तो उसके लिए मुझे घी चाहिए। तब हरिराम कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने ईश्वर का नाम लेने की सोची और रही घी की बात, तो उसके लिए हम बैठे हैं ना, आप जितना कहो उतना ले जाओ, बल्कि मैं आपके घर घी पहुंचा दूंगा, आप चिंता ना करो। तब वह औरत कहती है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, आप ही मेरे घर पर 20 किलो घी पहुंचा देना। यह कहकर वह अपने घर चली गई और इधर हरिराम इतना भारी ऑर्डर पाकर बहुत खुश होता है और वो सुखीराम के पास जाता है और सुखीराम को कहता है कि जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज 20 किलो घी बनाने का ऑर्डर मिला है। तब सुखीराम कहता है कि सेठ जी, आज तो पहले से ही दूध कमाया है, 20 किलो घी भला इतना घी कैसे निकल पाएगा। तब हरिराम कहता है कि कुछ भी अच्छा होता है तो उसमें तू भांजी मार देता है, तू बस घी बना, बाकी मैं देख लूँगा। सुखीराम हरिराम के कहे अनुसार जल्दी जल्दी हाथ चलाता है और घी बनाना शुरू कर देता है, पर 15 किलो घी ही बन पाता है और वह हरिराम के पास जाकर कहता है, सेठ जी 5 किलो घी कम रह गया, अब क्या करना है। तब हरिराम कहता है कि तेरा काम खत्म हो गया, अब तू अपने घर जा, बाकी का काम मैं खुद देख लूँगा, मुझे घी राधिका के घर पहुँचाना है, मैं पहुँचा कर आता हूँ। तब सुखीराम कहता है, सेठ जी ये तो 15 किलो ही घी है। तब हरिराम कहता है, इसको 20 किलो बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, तू जा यहाँ से। और हरिराम पास में रखे नकली घी को असली घी में मिला देता है। उसकी वजह से उसकी मात्रा पूरी हो जाती है और वह अपनी चालाकी पर बहुत मुस्कुराता है और राधिका के घर घी लेकर पहुंच जाता है और राधिका उस घी को हलवाई को देने की कहकर वहां से चली जाती है। तब हलवाई उस घी को देखता है और उसको कुछ शक होता है और वो हरिराम से कहता है, ये कैसा घी है, इसमें तो अलग ही महक आ रही है। हरिराम कहता है, यह हमारे गांव का स्पेशल घी है जो मैं पूजा के लिए लेकर आया हूँ। तब हलवाई कहता है, इसमें तो देसी घी की महक नहीं आ रही है। तब हरिराम कहता है, तुमने देसी घी देखा ही कहाँ है, ये तो शुद्ध देसी घी है, इसलिए तुझे इसकी महक अलग आ रही है, जल्दी से भोजन बनाओ, वक्त बीतता जा रहा है। हलवाई भी हरिराम की बातों में आ जाता है और वो उसी घी से भोजन बना देता है और सभी राधिका के घर पूजा के बाद भोजन करते हैं। उन सभी में हरिराम की बेटी होती है जो वहीं भोजन करती है।
उधर हरिराम अपने घर अपनी पत्नी से अपनी बेटी के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि वह भी राधिका के घर भोजन करने गई है। तब तक उसकी बेटी भी घर पर आ जाती है और घर पर पहुंचते ही उल्टियां करना शुरू कर देती है। उसकी ऐसी हालत देखकर हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब वो उसको अस्पताल लेकर भागता है तो देखता है कि गांव के ज़्यादातर लोग बीमार पड़े हुए हैं और वहाँ सभी कह रहे थे कि राधिका ने खाने में कुछ मिलाया है, जिससे सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिससे पूरे गांव के लोग राधिका को काफ़ी बुरा भला कह रहे थे और बोले इसको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तब राधिका कहती है कि मैंने तो खाने में कुछ भी नहीं मिलाया, और वो हलवाई से कहती है कि आपने कैसा खाना बनाया जिससे सभी लोग बीमार हो रहे हैं और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। हलवाई कहता है बहन जी, मैंने तो पूरी ईमानदारी से खाना बनाया था, पर जब मैं खाना बना रहा था तो उसमें देसी घी की महक ना आकर अलग सी महक आ रही थी, जैसे कि वो मिलावटी घी हो। मैंने हरिराम से कहा भी था, परंतु उसने मेरी एक भी नहीं मानी और मुझे बातों में उलझाकर यही घी थमा दिया। तब राधिका हरिराम से कहती है यह क्या किया हरिराम, तुमने घी में मिलावट कर दी और गांव के सभी लोग बीमार हो गए। तुम्हारी वजह से लोगों की जान पर बनाई। तुम्हारे छोटे से लालच ने पूरे गांव को परेशानी में डाल दिया। हरिराम को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचता है, जहां पर बहुत मुश्किल से उसकी बेटी की तबीयत में सुधार होता है और धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों की तबीयत में भी सुधार होता है। वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए गांव वालों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरे जरा से लालच की वजह से आप लोगों की जान पर बनाई। मैंने कम पैसों में ज़्यादा मुनाफा कमाने की सोची, पर यह तो बहुत घाटे का सौदा रहा। मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी छोटी सी नादानी इतनी भारी पड़ सकती है। तब राधिका कहती है कि तुम पूरे गांव में एक ही घी वाले हो, इसलिए सब तुम पर भरोसा करके तुमसे घी लेते हैं। कोई तुमसे मोल भाव भी नहीं करता और ना ही तुम्हारी चालाकियों को देखता है। तुम कितना लालच करते हो ये सबको पता है, पर हर कोई तुमसे मजबूरी में घी खरीदता है और तुमने हम सब की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। तब हरिराम कहता है मैं जानता हूँ मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, पर मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और एक मौका और मांगता हूँ कि आगे से ऐसी कोई गलती आपके सामने नहीं आएगी। पूरा गांव गुस्से में हरिराम को देख रहा था, पर उन्हीं में से एक बुजुर्ग सामने आता है और हरिराम से कहता है देर आए दुरुस्त आए। गांव वालों हरिराम को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसे उसकी गलती की सज़ा भी मिल गई है। हमें इसे एक मौका और देना चाहिए, हमें इसको माफ़ कर देना चाहिए। तब हरिराम कहता है मैं आप सब लोगों का गुनहगार हूँ, आप सब लोग चाहें तो अब भी मुझे पुलिस के हवाले कर दें, लेकिन अपनी गलती का पछतावा है मुझे। मैं गांव में रहकर सबकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। इससे सभी उस बुजुर्ग की बात मान लेते हैं और हरिराम की बात मान लेते हैं। अब हरिराम पूरी ईमानदारी के साथ घी बेचा करता। अब फिर से सभी खुशी खुशी हरिराम से घी खरीदने आते और हरिराम की दुकान के आगे भीड़ लगी रहती। हरिराम अब लालच के बारे में सोचता भी नहीं था, ना ही वो घी कम तोलता और ना ही उसकी मिलावट करता। अब वो सच्चा ईमानदार घी वाला था। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, लालच बुरी बला है और हमें अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए।